वेलकम बैक वंस अगेन टू जागो दुनिया। देख रहे सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ और कामयार हमारे साथ मौजूद हैं और यू कैन कॉल इन एज वेल। और सवालात का सिलसिला बिल्कुल जारी है। कामयार को मैं यही कहती ब्रेक पे, कामयार को मैंने बगैर क्लीन शेव हमेशा सारी उम्र देखा है, इस दफा क्यों शेव नहीं करके आए? कोई ब्रेकअप श्रेकअप तो नहीं? और सच सच बता। आप लोगों ने सुबह बहुत जल्दी उठवाया। नहीं, ये मुझे शकूक है, बता दें। शो में शेव करके आते हैं। इवनिंग शोज शेव्स, मॉर्निंग शोज अनशेवन। वैसे ये सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, कामयार ने जो अपने नाम का मतलब बताया, कामयाब फन लविंग पर्सन, ये हमेशा याद रहेगा। आई थिंक जितने लोग भी देख रहे हैं वो उस कामयार का नाम तुम सही अवॉइड कर रही थी, जो 4 दफा तुमने मुझसे मुद्दा डाला सुबह से। तो कामयार रोकनी जो है इनका नाम, उसका मतलब है जी कामयाब फन लविंग पर्सन। सबसे इजी ट्रांसलेशन इसकी है। अच्छा, एक मैं सवाल ये करना चाहूंगी कामयार, सिंस यू आर अ फैशन डिजाइनर, आपको लोग देखते भी हैं, आपकी ब्रांड के पीछे भी लोग जाते हैं। अक्सर औकात हम अगर फैशन शोज पे देखें तो रैंप पे जो कपड़े प्रेजेंट किए जा रहे होते हैं मॉडल्स के, वो आमतौर पे मेरे ख्याल में अगर मुझे दिए जाएंगे तो मैं सड़क पे पहन के तो नहीं फिर सकती हूँ, या किसी पार्टी में नहीं पहन के फिर सकती हूँ। जो मिनी स्कर्ट्स होती हैं, जो आई डोंट नो कैप्रीज होती हैं यहाँ तो घुटनों तक, ये आम हमारे हेयर स्टाइल भी अगर देखो इतने बड़े बड़े पफा पहन के जो है औरतें फिर रही होती हैं, वो दैट इज नॉट वेरी यूजुअल। आप कॉमनली नहीं पहन सकते। मैं आपसे आप दुरुस्त कह रही हैं टू सम एक्सटेंट। एक होता है एक ओवरऑल आप फैशन में एक इमेज प्रेजेंट करते हैं, तो हेयर स्टाइल वगैरह तो उस कैटेगरी में फॉल कर गया। यू डोंट हैव टू वेयर दैट काइंड ऑफ हेयर डू, मगर वो एक डिजाइनर का विजन है, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिनी स्कर्ट्स वगैरह या शॉर्ट ड्रेसेस या कॉकटेल ड्रेसेस पाकिस्तान में लोग पहनते हैं, मगर हर कोई नहीं पहनता। कई लोग डिजाइनर्स जो होते हैं सिर्फ स्टेटमेंट करने में इंटरेस्टेड होते हैं, और कई डिजाइनर्स होते हैं जो कि एक्चुअल कपड़े बनाते हैं जो कि खवातीन पहनती हैं। सो देयर इज दैट डिफरेंस। मैं पर्सनली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई बिलीव के क्लोथ्स शुड बी इमेजिनेटिव, ओरिजिनल, बट मोस्टली वेयरेबल। 3 क्वालिटीज आप क्या देखते हैं लाइफ पार्टनर में? खवातीन में मतलब लाइफ पार्टनर में खवातीन नहीं, मतलब हम एक औरत की भी बात करें, एक औरत को संभाल ले एक टाइम में, तो कामयार बहुत बड़ी बात है। जनरली जो क्वालिटीज मुझे जो पसंद है वो एक तो पेशेंस होने चाहिए, ठीक है, दूसरा एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, ठीक है, और तीसरा एक क्वाइट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि एक ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं, बट कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस में ये नहीं कि सिर्फ अपने आप में, मगर एक कॉन्फिडेंस में जो हर चीज में एक बिलीफ होना चाहिए। आई बिलीव इन पीपल जो कि कहते हैं कि यस दिस इज पॉसिबल, एज अपोज टू के हाय ये कैसे होगा। कैन डू अप्रोच, कैन डू अप्रोच। आई थिंक एक कैन डू अप्रोच होनी चाहिए जनरली। तो अगर आपकी बेगम की ड्रेसिंग सेंस अच्छी ना हो फिर क्या होगा उसका? खुद कर देंगे ड्रेसिंग सेंस, वो तो डांट के तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि जो आई विल एवर बी विद समवन जो कि नेचुरली स्टाइलिश नहीं होंगे। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। अच्छा कामयार, शर्मा गए कामयार। एक रैपिड फायर राउंड है, रैपिड फायर क्वेश्चन। फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड, वो आप पानी पीने जल्दी से पहले। कुछ आपको ऑप्शंस भी देंगे, कुछ आप मैंने लोगों से पूछे हुए रैपिड फायर, इसलिए मुझे पता है। लेकिन ये वो नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, कोई इतना मसला नहीं। पहले ये बताएं, व्हाट्स योर फेवरेट ड्रेस टू वेयर? फेवरेट ड्रेस टू वेयर जीन्स एंड टी-शर्ट। जीन्स टी-शर्ट। व्हाट्स योर फेवरेट डिश? एनीथिंग विद पास्ता या फिर दाल चावल। अच्छा ठीक है। अगर आपको एक ही दिन में 2 दावतों पे जाना हो तो आप कहाँ जाएंगे? फ्रेंड्स गेट टुगेदर या फिर वेरी फॉर्मल डिनर विद VVIPs? If it's a close friend, the friends get together. Okay. But मैं डिप्लोमेट हूँ, इसलिए मैं दोनों जगह पे जाने की कोशिश क्योंकि वहाँ पे आपका बिजनेस बढ़ सकता है। Yes. अच्छा, किस फीमेल पॉलिटिशियन की ड्रेसिंग सेंस सबसे बेहतर लगती है आपको? अब शरी रहमान। शरी रहमान की। अगर आपको अपने लाइन की मॉडलिंग करानी हो तो आप किस मॉडल को प्रेफर करेंगे, विनी, ZQ या आमना हक? तीनों अगर एक ही कैंपेन में हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। आमिना हक। आमना हक, शी इज योर फेवरेट। लाहौर की है। अच्छा जी, किस मेल पॉलिटिशियन की ड्रेस सेंस सबसे बेहतर लगती है? मेल पॉलिटिशियन सरताज अजीज। सरताज? हुमायूं अख्तर खान इज आल्सो वेल। हुमायूं अख्तर खान आल्सो लुक्स वेरी गुड। अच्छा, हु इज योर फेवरेट फीमेल पॉलिटिशियन अमंगस्ट दीस टू? कशमाला तारिक या फिरदौस आशिक अवान? कशमाला तारिक, maybe because of the sheer entertainment value. अच्छा, इनमें से किसका ड्रेस डिजाइन करना पसंद करेंगे, अंजुमन, साइमा या नरगिस? अंजुमन। काफी देर से वो नजर नहीं आए, उनको उनसे मिलने का बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। और ओके, अगर किसी कमर्शियल एड में काम करने का मौका मिले तो किस में काम करेंगे, बाथरूम क्लीनिंग केमिकल या फिर जरासीम कश साबुन?
I think bathroom cleaning chemicals somehow better. मैं अपने आप को imagine नहीं कर सकता Jarasim cleaning sample में. I don't have the chest and the arms that are required for that kind of ad. Whereas अगर मुझे scientific कपड़े पहना दिए जाएं और मैं एक lesson दे रहा हूँ on Jarasim and bathroom cleaning, वो फिर भी किया जा सकता है. Would you rather go for beauty or brains? Brains with a touch of beauty. I have to say that जो चीजें अच्छी लगती हैं देखने को आंख को, I'm slightly shallow that way. रैपिड फायर राउंड अच्छा था, पास हो गए और सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ पास किया. थोड़े से डिप्लोमेटिक जवाब दिए एक दो इन्होंने, लेकिन उस पे इन्हें माफी मिल सकती है. योर फेवरेट डिजाइनर अमंगस्ट द फ्रेटर्निटी जिससे आप बिलोंग करते हैं? द फ्रेटर्निटी इन पाकिस्तान आई हैव मेनी फेवरेट डिजाइनर्स फर्क चीजों के लिए. ठीक है. फायजा समी मुझे बहुत पसंद है बिकॉज वो अपने लोकल क्राफ्ट्स को और लोकल जो टेक्निक्स हैं, टांके वगैरह बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करती हैं और उनका जो सेंस ऑफ कलर जो है, जिस तरह वो रंग को इस्तेमाल करती हैं, एस्थेटिक इज जस्ट अमेजिंग. सो शी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. सना सफीनाज आई एडमायर वेरी मच क्योंकि उनके कपड़े हमेशा एलिगेंट होते हैं, जैसे उन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया है. इट्स लाइक एन एम्पायर. दे फ्रॉम लॉन टू देयर कुटोर टू देयर ब्राइडल्स, एक उनका एक विजन है कि उनकी अपनी पर्सनल लुक है जो कि और किसी की नहीं है. देन आई एडमायर सहर सहगल वेरी मच. उनने रेडी टू वेयर में बहुत काम किया है. उनने द बेस्ट मैगजीन इन दिस रीजन लिबास क्रिएट की है. शी हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड आई थिंक शी इज अ पर्सनैलिटी. एंड देन देयर मेनी मेनी मोर. हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? Who is my best friend in the fashion industry? HSY Sheru. He's a school friend. He's a very very good friend of mine. We're very close. We've known each other. इतनी देर हो गई है बताना तो नहीं चाहिए मगर we've known each other since I was 16. So that's a long लंबी फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं. उसके अलावा हमारी जनरेशन के हम सारे काफी क्लोज हैं. आमना हक हो गई, ZQ, विनी, शेरू. We've all been किससे नहीं बनती? किससे नहीं बनती? आप वैसे सारों से ही बन जाती है. उस किस्म की मेरी पर्सनैलिटी है. एक नाम तो मेरी होगा. सारों से बन जाती है. जो जिन लोगों से नहीं बनती, जो शायद जो मुझे पसंद ना हो, उनको फिर मैं जनरली अवॉइड करता हूँ. ओके, वो कौन लोग हैं जिन्हें आप अवॉइड करते हैं? वो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा. Good one, good. I like that. I mean, मगर जनरली एक होती है ना ओवर फेमिलियरिटी, एक चीज होती है जो कि मेरा ख्याल से अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर इन द सेम इंडस्ट्री उसका ये मतलब नहीं है कि आप दोस्त हैं. कई लोगों से आपका ज्यादा कनेक्शन होता है और कई लोगों से नहीं होता. तो देयर इज नो नीड टू बी रूड. यू जस्ट स्टे अवे. काम्या इज अ वेरी कैंडिड पर्सन. बड़ा मजा आया बातचीत करने का. वेरी डिसेंट, वेरी सोबर एंड डाउन टू अर्थ पर्सन. हंस रहे हैं काम्या, मैं तुम्हें तारीफें कर रही हूं. शर्मा गए हैं. Blushing. Honestly, it was a pleasure to have you on the show. Thank you very much for your time. And I love the शाम को शाम को बुलाएंगे. शाम को बुलाएंगे फिर शेयर करके. वैसे भी थोड़ा मिला आपको. आज लाइव प्रोग्राम था, थोड़ा हमारा सेगमेंट आगे पीछे हो गया, बट ये है कि आपको अगली दफा बुलाएंगे शाम को ताकि आप सुंदर. लेकिन हेयर स्टाइल आपने यही रखना है. ये मेरा बड़ा पसंदीदा हेयर स्टाइल. ये जॉनी ब्रावो वाला है, थोड़ा सा टच है. अच्छा जी, एक चीज आपको व्यूअर्स बताता चलूं. आज जो हमारी ट्रांसमिशन का फॉर्मेट आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा. जो हमारा पहला सेगमेंट था वो हमने थोड़ा सा लंबा किया करंट अफेयर्स, बिकॉज जो पर्टिनेंट इशू था जिना हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ था उसके हवाले से हमने 3 बहुत अहम मेहमानों को यहाँ पे दावत दी थी. उनसे हमने बातचीत भी की. वी ट्राई टू अनअर्थ द इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उस पर हमने एक छोटी सी डिबेट की. तो हम इस तरह के इश्यूज जो हैं वो यकीनन फ्यूचर में भी उजागर करते रहेंगे, बिकॉज जागो दुनिया का काम है आपको जगाना और जो इश्यूज हैं उन्हें हाईलाइट करना, ताकि एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, वी नो व्हाट द प्रॉब्लम्स आर एंड वी कैन वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन सोल्यूशन एंड अ कॉमन गोल. बिल्कुल जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ कि आने वाला हर पल, हर वक्त आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए ढेरों खुशियां लेके आए. इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं. हमारा नाश्ता इंतजार नीचे कर रहा है. अब आप भी जाइए, नाश्ते कीजिए, जो काम करना है करें. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. खुदा हाफिज एंड बाय बाय.